नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन लगाएंगे। कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आइए आप देखते हैं कैसे हम लोग अल्फा या थीटा या बीटा गामा किसी का भी कोण का मान दिया है, फॉर्मूले में दिया है, तो हम लोग कैसे अल्फा या बीटा का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री रख के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 3 sin x माइनस cos x पावर 4। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। तो हम लोग कैसे थीटा अल्फा बीटा का मान रखेंगे, कितना इजी बनाएंगे क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 sin x माइनस cos x, 3 sin x माइनस cos x की पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6x ब्रैकेट में sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x। इसका मान निकालना है आपको मेरे भाई। क्या दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2018 का है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं देता हूँ आपको। ऑप्शन क्या है, 10 11 12 13। ठीक है मेरे भाई, दिया क्या है क्वेश्चन में, 3 sin x माइनस cos x की पावर 4, 6 sin x प्लस cos x की स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x। ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसे फार्मूला लगाते जाइएगा, इसका क्यूब करके स्क्वायर करके फार्मूला बनेगा नहीं। ठीक है, फार्मूला लगाइए, बहुत टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम ही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। आप एक काम करिए, जहां जहां ये थीटा का मान यक्स दिया है, यक्स का मान 0 डिग्री रख दीजिए। देखो, चाहे 0 रखिएगा चाहे 90 रखिएगा, एक को हमको 0 करना है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हम एक को 0 कर देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू जो है 0 नहीं लानी है, क्योंकि उत्तर 0 में नहीं है। अगर ये दोनों पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा, 0 ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक को 0 करेंगे, चाहे साइन को आप 0 करिए चाहे कास को 0 करिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कास को 0 करते हैं। ठीक है, एक वैल्यू को 0 करते हैं। तो कास का वैल्यू का मान 0 कब आता है, जब हम यक्स का मान 90 रख दें। एक्स का मान क्या रखते हैं, 90, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां रखें मेरे भाई 3 sin 90 माइनस cos 90 की पावर 4 प्लस 6 sin 90 प्लस cos 90 का होल स्क्वायर प्लस का 4 sin की पावर 690 प्लस cos की पावर 690। ठीक है भाई, समझे। cos 90 का मान क्या होता है, 0, और sin 90 का मान क्या होता है, 1 माइनस 0 की पावर 4 प्लस 6 sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0 स्क्वायर प्लस 4 sin 90 का मान 1 की पावर 6 के लिए तो 1 ही आएगा, प्लस cos 90 का मान 0। ठीक है भाई, तो एक काम करिए, ये 1 है माइनस 0, इनमें से कोई नहीं, एक बचा, एक पावर 4 करिएगा 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, सेम वही, एक पावर स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, 6 आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 को 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आएगा। ठीक है, तो किसका ऐड कर दीजिए, 6 3 9 4 13, तो क्या है उत्तर 13। ऑप्शन लास्ट वाला डी सही है। ठीक है, कितना आसान है, आप वैसे लगाइएगा, फार्मूला लगा के कभी नहीं लगा पाइएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख के हमको क्या करना है, इस टाइप में रखा है मेरे भाई। मैंने आपको अलजेब्रा में भी पढ़ाया है, अलजेब्रा क्लास जाके देखिएगा, तो वहां भी कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग कितना अच्छे समझाया है। किसी एक को 0 कीजिए, हमको अगर उसको 0 कीजिएगा तो हमको सॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमको कम सॉल्यूशन लाने के लिए चाहे इसको 0 रखिए चाहे इसको 0 रखिए, किसी को एक को 0 रखिए। एक्स का मान 90 नहीं, एक्स का मान 0 भी रखिएगा ना मेरे भाई, तब भी आपको 13 ही प्राप्त होगा। ठीक है, रख लीजिए, एक्स का मान अगर 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, 1 को 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, ठीक है। ये 0 करिएगा, ये यहाँ काश 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आया, 1 को 6 में मल्टीप्लाई कीजिए 6, ठीक है। यहाँ 4 इंटू ये 0 करिएगा, x का मान अगर 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, काश 0 का मान 1 होता है, 1 की पावर 6 करिएगा तो 1 को 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4। तो मेरे भाई 1 को यहाँ पे 0 करना है, दोनों को 0 नहीं करना है, दोनों को 0 करिएगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उत्तर 0 आएगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। एसएससी 2018 क्वेश्चन है। मजा आया ना, कितना अच्छा, हमने केवल कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग का उपयोग किया, x बराबर 90 रख दो चाहे 0 रख दो, दोनों में आ रहा है, किसी एक को हमें 0 करना है बस, ताकि हमको सॉल्यूशन कम करना पड़े, ठीक है। आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट साइन x का साइन स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी फार्मूला बन रहा है ऐसे फार्मूला मत लगाइए, डायरेक्ट किसी एक को 0 किया। आप मैं आपको आज 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा केवल कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, मेंस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 sin पावर 4 थीटा, 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरा प्लस 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये बिठा दो, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन का मैं ऑप्शन आपको देता हूँ, एसएससी 2014 क्वेश्चन है, एसएससी 2014 क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। इसका ऑप्शन मैं देता हूँ आपको 0 3 2 5, 0 3 2 5, ठीक है, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप लगाइए, ठीक है। कुछ लोग लगाना शुरू कर दें। हमने आपको क्या बताया है, अगर इसे है दिया है क्वेश्चन साइन कास के रूप में तो आप किसी एक को 0 रखिए सीधा, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या किया, थीटा बराबर 0 मान लिया, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर जहां जहां थीटा वहां 0 रख दीजिए मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 3 साइन की पावर 4 थीटा, या थीटा के स्थान पे 0 प्लस कास, लास्ट टाइम हमने 90 रखा, इस बार 0 रख के निकालते हैं, ठीक है। आइए, कास की पावर 4 थीटा, थीटा के स्थान पे 0, ठीक है, 0 डिग्री रख दो भाई, ठीक है। 2 इंटू साइन की पावर 6 इंटू 0 प्लस कास की पावर 6 0, ठीक है, प्लस 12 साइन स्क्वायर 0 इंटू कास स्क्वायर 0 मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3, और साइन 0 का मान क्या होता है मेरे भाई 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा कास 0 का मान क्या होता है 1, 1 का पावर 4 करिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई 1, ठीक है, प्लस का 2, यहाँ क्या करिएगा साइन के 0 का मान क्या होगा 0, 0 का पावर 6 करिएगा 0, ठीक है, प्लस कास, कास 0 का मान क्या होता है 1, 1 का पावर 6 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 12 साइन 0 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 इंटू कास 0 का मान 1, ठीक है मेरे भाई। बहुत ईजी है, आप कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग सीख लीजिएगा। अलजेब्रा में कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जाके अलजेब्रा की वीडियो देखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग सर्च कीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग प्रेम कुमार मैथ्स, आपको डायरेक्ट आएगा, ठीक है वीडियो। यहाँ करिए 3 इंटू 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस 12 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 उसको उसकी औकात याद दिला देता है, क्या हो गया 0, 3 एकम 3, 2 एकम 3, 2 5, 5 क्या आ गया मेरे भाई उत्तर आ गया, लास्ट ऑप्शन सी, डी ऑप्शन सही है, डी फॉर दे देना, ठीक है। मजा आ रहा है ना कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, देखना भी, ठीक है। आइए x इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आइएगा तो भूलिएगा, दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। x इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस कास थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू b साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब इसका ये एसएससी 17 का है, एसएससी
2017 टीयर 2 क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन मैं देता हूँ 0, 1, 2, -2। ठीक है, आप निकालना क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये चीज देखे नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। निकालना इसका मान, यक्स अपान ए कर लेंगे साइन थीटा प्लस कास थीटा, वाई अपान बी कर लेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा। आएगा वैसे भी, मैं आपको दोनों तरीके लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ लोग चुल रहता है कि नहीं सर हम तो वैसे लगाएंगे फार्मूला लगा। अरे भाई जब आपको थीटा बराबर 0 या 90 रखने पे आ रहा है तो आप वैसा क्वेश्चन क्यों लगाएंगे, उतना लंबा फार्मूला क्यों लगाएंगे। थीटा बराबर मैंने क्या रखा है यहाँ पे, यक्स बराबर ए साइन थीटा, हमने क्या रख दिया इस बार 90 क्यों रख दिया मेरे भाई, अगर 90 यहाँ रख दिया इसका मान 1 होगा और यहाँ 0 हो जाएगा तो ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा। वैसे भी ये माइनस अगर 0 रखिएगा तब भी आएगा, माइनस बी आएगा, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करिएगा तो बी आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो थीटा बराबर हमने 90 क्यों रखा वो बता दिया आपको। तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या साइन 90 प्लस कास 90। तो यक्स का मान सॉरी हाँ यक्स का मान निकाल लीजिएगा। यक्स बराबर क्या आया ए, एक्स बराबर क्या आया ए, समझ में आया ना भाई। ए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 90 का मान x, कास 90 का मान 0। तो x बराबर क्या आया, a गुणे 1 बराबर a। x मान क्या आया मेरे भाई a। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल टू बी साइन 90। ठीक मेरे भाई, माइनस सॉरी यहाँ माइनस कास 90। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा b साइन 90 का मान क्या हुआ 1, सॉरी प्लस लगा देता हूँ यार बार बार में, माइनस कास 90 का मान 0। तो y बराबर क्या हुआ मेरे भाई b, क्या आया b। अब आपको जो निकालना है वो लिखिए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे क्या है ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा अपान ए स्क्वायर। वाई के स्थान पे क्या है मेरे भाई बी है, तो बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इससे ये कटा इससे ये कटा, 1 + 1 = 2। ठीक है भाई, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, डायरेक्ट थीटा का मान 0, 90 रखिए, कुछ भी रखिए, जो आपका मन कहे वो रखिए। ठीक है, ठीक है। हमको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैं आपको अलजेब्रा में बताया था, अगर अपान में cos थीटा साइन थीटा है वहां देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया वैल्यू तो क्या होगा उस टाइम में अनंत हो जाएगा, और किसी का उत्तर अनंत नहीं होता। ठीक है भाई, वहां पे ध्यान देना है। ठीक है, कि हमको हर में डिनोमिनेटर में हमको 0 मिलाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है ना मेरे भाई। ठीक है, उस तरह भी लगा दो क्या, ठीक है, उस तरह भी लगवा देता हूँ एक और मेथड से मेरे भाई। वैल्यू किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। फार्मूला करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है एक्स = ए साइन थीटा प्लस कास थीटा। ये नीचे लाइएगा क्या हो जाएगा, एक्स अपान ए = साइन थीटा प्लस कास थीटा। ठीक है, ये होगा ना मेरे भाई, ये अपान में आएगा, ए नीचे, ए यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो नीचे आएगा, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस कास थीटा। यहाँ भी लिखिएगा, वाई अपान बी करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, यहाँ एक्स अपान ए क्या है साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस वाई बटे बी का मान क्या है साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। कुछ लोग भाई उनको लगा रहता है नहीं मैं फार्मूले से ही लगाऊंगा। ठीक है, क्यों मानूंगा, वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो आप वैल्यू नहीं मानिएगा तो आपका सिलेक्शन भी कब होगा पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जब तक शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाइएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा कि यहाँ देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि हमको इसको शॉर्ट कैसे बनाना है, किसी एक को हमको 0 करना है। क्योंकि क्वेश्चन को जितना कम रखिएगा, ठीक है, उसका वैल्यू उसका मान जितना कम रखिएगा, क्वेश्चन क्या है उतना आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे लगाना है तो ऐसे भी लगाइए, आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस इसको भी लगा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक मेरे भाई, -2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। इससे ये खत्म हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 इक्वल टू 2। ऐसे भी रखिएगा वैसे भी रखिए। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं देखूंगा, मैं खुद का बता रहा हूँ, अगर मुझे लगाना होगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन देखूंगा मैं, ये देखूंगा मेरे भाई cos 90 0 ये साइन 1 तो x बराबर क्या आ गया, ये मैं लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इतना लंबा नहीं, लेकिन आप लोग समझाना, क्योंकि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस। x बराबर a आ गया, y बराबर यहाँ b आ जाएगा, ये क्यों 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x अपान a क्या हो जाएगा 1, यहाँ से y अपान b क्या हो जाएगा 1। तो इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ठीक है। उत्तर हो गया। इतना लंबा मैं खींचता नहीं, ठीक है, लेकिन आपको समझाना है मेरे भाई, ठीक है। अगर इस तरीके से दोनों मेथड से नहीं समझ में आया तो ठीक है, आपको कोई दूसरा और तीसरा चौथा मेथड नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा, ठीक है। ये इसके बराबर दिया है, वैल्यू किसका निकालना है, 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा का मान निकालना है, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई 2013 का, SSC 2013 आया हुआ है। ऑप्शन इसका मैं देता हूँ, प्लस माइनस कास अल्फा कास बीटा कास गामा, प्लस माइनस कास अल्फा साइन बीटा साइन गामा, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कास गामा। ये आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको मेरे भाई, एक चीज को इसमें जीरो करिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 0 डिग्री मानो, ठीक है। क्या करोगे, डायरेक्ट 0 डिग्री मानो, ठीक है। समझ में आया ना, नहीं समझ में आएगा बताना, क्वेश्चन को उसकी औकात याद दिलाएंगे, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन 0 1 प्लस साइन बीटा का मान भी 0 1 प्लस साइन गामा का मान भी 0 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 0। भाई अल्फा का मान भी हमने माना है 0, ठीक मेरे भाई। तो 1 माइनस साइन 0 1 माइनस साइन गामा का मान भी 0, ठीक है। इसका मान क्या हुआ, साइन 0 का मान 0, तो ये क्या बचा 1 इंटू यहाँ भी 0 होगा 1 इंटू यहाँ भी 0 होगा तो 1 बचेगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 0 का मान 0, तो क्या हुआ 1, इधर भी 1 माइनस साइन 0 का मान 0, तो ये 1 बचा 1 इंटू यहाँ भी 1 माइनस साइन 0 का मान 0, तो यहाँ भी 1 बचा, तो क्या हुआ 1 इज इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमने इसलिए रखा है अल्फा बीटा गामा का मान 0, क्योंकि आपको दिखाना है मेरे भाई कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे 90 मानोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 90 मानोगे सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा मेरे भाई, बता रहा हूँ। साइन 90 का मान 1 होगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। एक सेकंड, ठीक है मेरे भाई, बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अल्फा बीटा गामा हमने 90 क्यों नहीं माना, यहाँ पे रीजन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 नहीं मान सकते, रीजन है उसका रीजन क्या है मेरे भाई,
आपको इतना देखो आई को इसलिए इतना तेज रखना पड़ेगा, अगर यहाँ अल्फा 90 मानोगे तो 1 + 1 2, यहाँ बीटा का मान 90 मानोगे तो 1 + 1 2, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होगा तो 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन गामा 90 का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = यहाँ रखिएगा तो यहाँ 1 निकलेगा, साइन 90 का मान 1 होगा, साइन 90 का मान साइन यहाँ साइन बीटा रखिए, साइन बीटा साइन 90 का मान 1, तो 1 में से 1 गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 = 0 कभी नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का मान हमने क्या किया 90 नहीं माना। ठीक है, क्वेश्चन देख के आईक्यू इतना तेज होना चाहिए मेरे भाई आपका कि क्या चीज रखेंगे दोनों साइड बराबर हो जाए। मैंने आपको सेटिस्फाई करा दिया इसलिए क्वेश्चन को, इसलिए क्या किया सेटिस्फाई करा दिया कि हाँ 1 = 1 आ रहा है, अल्फा बीटा गामा = 0 हम मान सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ रख दीजिए अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा यहाँ पे रखिएगा मेरे भाई, तो 1 प्लस साइन साइन अल्फा का मान क्या है 0, तो 1 + 0। ठीक है, यहाँ पे रखिए 1 प्लस साइन बीटा बीटा = 0 है, तो साइन 0 का मान फिर से 0, यहाँ भी 1 + 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × 1 = 1। अब ये अल्फा बीटा गामा यहाँ रख दीजिएगा चारों ऑप्शन में मेरे भाई, देखिए किसका ऑप्शन 1 आ रहा है मेरे भाई। यहाँ रखिएगा अल्फा 1 अल्फा = 0 बीटा = 0 गामा = 0, तो cos 0 cos 0 cos 0 इसका मान क्या होगा 1 × 1 × 1 = 1। ठीक है, यहाँ एक चीज देखिएगा साइन बीटा = 0 है, अगर साइन 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी साइन अल्फा का मान अगर 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी साइन अल्फा 0 होगा, तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। कौन सा ऑप्शन में 1 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। कितना अच्छे तरीके से लगाया, ठीक है भाई, आप लोग लगाते रहते। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में, वो वीडियो भी जाके देखिएगा, ये उससे ज्यादा आसान है। ठीक है भाई, वो भी देखिएगा, दूसरे मेथड से लगाया हूँ, ये भी देखिएगा दूसरे मेथड से लगाया हूँ। ठीक है, इसलिए वैल्यू भी मानना है तो ऐसा मानना है कि आपको दोनों तरफ का इक्वेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक साइड का इक्वेशन बराबर करना है, नहीं हमको एक तरफ 8 आ रहा है, देखिए मैंने 90 मान के रखा तो उधर क्या आया 8 आया, उधर क्या आया 0, तो 8 0 बराबर नहीं हो तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्या है sec थीटा 1 + sin थीटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपको, आइए बताते हैं। देखिए sec थीटा 1 + sin थीटा अपान cos थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 + sin थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है 0 1 2 4, हाँ 0 1 2 4। मैंने क्या बोला है आपको, थीटा का मान 90 और या तो 30 मानिए 60 मानिए 45, लेकिन मानना कैसे है आपको। अगर यहाँ पे 90 मान लोगे मेरे भाई, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे हम 90, मैंने क्या बोला है आपको डिनोमिनेटर में हमको 0 कभी नहीं लाना, हर में कभी 0 नहीं लाना है। ठीक है, अगर यहाँ हम 90 थीटा = 90 मान लेंगे, आपको समझा रहा हूँ, तो ये cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान क्या होता है मेरे भाई 0, तो 0 हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। अनंत में अगर यहाँ इसका मान 1 भी आया, इसका मान भी 1 आया, तो अनंत में मेरे भाई अगर आप 1 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं, 50 ऐड कर रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इतना समुद्र गहरा है, समुद्र कितना गहरा मालूम है, अगर उसमें से 1 बूंद 2-4 बूंद और डाल दी जाए तो उसका मान नहीं घटेगा। ठीक है, समझ में आया ना। इसलिए हम आपको बताते हैं हमेशा कि ऐसा थीटा या अल्फा बीटा गामा का ऐसा वैल्यू मानिए कि डिनोमिनेटर हर में क्या है कभी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नीचे हर आ गया तो संख्या ही क्या हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसलिए यहाँ पे हम थीटा क्या मानेंगे 0 मानेंगे। ठीक है, थीटा 0 मानेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं थीटा 0 मानोगे, आप 0 भाई 1 प्लस दिया है मेरे भाई, अगर 1 + 0 करेंगे तो 1 में अगर कुछ नहीं ऐड करोगे तो 1 बचेगा ना। आपके पास 1 रुपए है, किसी ने आपको 1 रुपए भी नहीं दिए मेरे भाई, तो आपके पास 1 रुपए तो बचा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आइए थीटा = क्या रखे हैं 0, तो sec 0 1 + sin
0 अपान cos 0 प्लस थीटा इक्वल टू हमने 0 डिग्री मान लिया प्लस cos 0 अपान 1 प्लस साइन 0 माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर 0। ये थीटा का मान रखना आप लोग शायद मेरे देखे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं देखे, बहुत से टीचर पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ थीटा का मान 0 समझा रहा हूँ कि क्यों थीटा इक्वल टू 0 ही माना गया है। ठीक है मेरे भाई, सेक 0 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है ना 0 से 90 डिग्री कैसे लगाया। अगर आपको एक साइन की भी वैल्यू नहीं मालूम है, किसी एक की भी वैल्यू नहीं मालूम है, तो कैसे आपको पढ़ाया। ठीक है, वहां आप जाके दीजिए पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस पार्ट 1 कितने अच्छे तरीके से बताया। आपको 12 4 तक गिनती आती हो, कैसे बताया आपको। सेक 0 का मान 1 प्लस साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 अपान cos 0 का मान 1 प्लस cos 0 का मान 1 अपान 1 प्लस साइन 0 का मान 0 माइनस 2 tan 0 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। ठीक है, 1 प्लस 0 क्या हुआ मेरे भाई 1 हुआ, 1 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 अपान 1 करिएगा तब भी 1 ही आएगा, प्लस 1 अपान 1 प्लस सॉरी माइनस का 0, 2 में 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आएगा। तो ये क्या हुआ 1 प्लस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन सी सही हुआ। सी फॉर चक दे इंडिया। ठीक है, इस बार आपको भी चक दे कर देना है, एसएससी को औकात दिला देना है यार। ठीक है भाई, कहीं से पढ़ के आ रहे हो। ठीक मेरे भाई, आप केवल बने रहो, मेरे वीडियो देखो, जो भी वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें दे रहा हूँ मैं आपको, कहीं कोचिंग में नहीं मिलेगा 100%। इतना चीज़ नहीं बताएगा आपको, इतना चीज़ आपको कोर्स में भी नहीं बताएगा, इतना चीज़ मैं यूट्यूब में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक मेरे भाई, तो थीटा इक्वल टू 0 हमने माना, 90 क्यों नहीं माना वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया ना। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई साइन अल्फा कॉसेक अल्फा। क्या दिया है, साइन अल्फा कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर अल्फा। तो हमको जो है के का मान निकालना है मेरे भाई। किसका मान निकालना है, के का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2013, एसएससी 2013 इसका है, मेंस का है। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ 0 1 2 नन ऑफ दीज। ठीक मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे लगाते हैं, साइन अल्फा कॉसेक अल्फा प्लस सेक अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू के प्लस tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा। मेरे भाई एक चीज जरूर जान लीजिए, इसमें देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री के कितने जो है डिजिट होते हैं या कितने वेरिएबल होते हैं। साइन दिया है, cos दिया है, सेक भी दिया है, cos भी दिया है, tan भी दिया है, cot दिया है। ठीक है, 6 चीज दी है। जहां सारी चीज दी हो वहां पे आप अल्फा इज इक्वल टू 45 रख दीजिए। ठीक है, कुछ लोग सोचते होंगे हर क्वेश्चन में आप वैल्यू, भाई चैप्टर का नाम ही समय चल रहा है कॉन्सेप्ट का वैल्यू पुटिंग। ठीक है, आप अल्फा इज इक्वल टू 45 रख दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा मेरे दोस्त, बहुत टाइम लगेगा। क्यों हमको उतना टाइम लेना है। ठीक है मेरे भाई, अल्फा इज इक्वल टू 45 रखिए। ठीक है, जहां जहां अल्फा है वहां आप 45 रखिए। ठीक है, तो साइन 45 प्लस कॉसेक 45 का होल स्क्वायर प्लस सेक 45 प्लस cos 45 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45। ठीक है भाई, हमने क्या किया, जहां जहां अल्फा है 45 कर दिया। ठीक है, अब साइन 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है बताओ, 1/√2
प्लस कासेक 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, √2, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस सेक 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, √2, क्या होता है √2, कास 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, प्लस tan 45 का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, काट 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1। क्वेश्चन को आसान बना दो, ठीक है, क्वेश्चन को ऐसा करो, ऐसे क्वेश्चन को आसान बना दो, वैल्यू पुटिंग से उसकी उसकी औकात याद दिला दो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई, 1 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, प्लस √2 को √2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 2, √2 इंटू क्या होता है मेरे भाई, √2 इंटू √2 क्या होता है मेरे भाई 2 ही होगा ना, समझ में आया ना, कोई चीज 2 बार है अंदर रूट के अंदर है तो बाहर आएगी तो 1 बार बचेगी, ठीक, अपान √2 का होल स्क्वायर, प्लस √2 का √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 + 1 अपान √2, सीख वही चीजें होगी मेरे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 3 और 3 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा मेरे भाई बताओ, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 और √2 का स्क्वायर करिएगा 2 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और √2 का स्क्वायर करिएगा क्या होगा 2 इज इक्वल टू के प्लस 2, 9 9 18, ठीक है, हर समान है आंसर जुड़ जाएंगे, तो 9 9 18/2 इज इक्वल टू के प्लस 2, 2 9 18, तो 9 इज इक्वल टू के प्लस 2 इंप्लाइज दैट के का मान क्या आया, ये 2 प्लस में था जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गया क्या होगा 7, के का मान क्या है मेरे दोस्त 7, 0/1 है 2 है ना नाम दीजिए, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, कितना अच्छे से लगाया, ठीक है, केवल अल्फा का मान सोच लीजिए 45, क्या सोच लीजिए 45, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा, क्या बेटा उसके मजा आ रहा है ना दोस्त, हैं मजा आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई, आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा दूसरे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कासेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, एक ब्रैकेट में क्या है कासेक अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस कास अल्फा, सेक अल्फा माइनस कास अल्फा, tan अल्फा प्लस काट अल्फा, काट अल्फा, इसी का मान आपको पूछा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आया एसएससी 2015 टियर 2, एसएससी 2015 टियर 2 का क्वेश्चन है, ठीक मेरे भाई, ऑप्शन आपको दे देता हूँ 1624, 624, ठीक है, आपको ये ऑप्शन है, ठीक मेरे भाई, ठीक है, इसमें भी देखो कास भी दिया है, सेक भी दिया है, साइन भी दिया है, कास भी दिया है, टैन भी दिया है, काट भी दिया है, चारों चीज दी है, ठीक भाई, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट आप चारों 6 चीज दी है, कितना प्यारा चीज दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 45 मानो, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 45 मानो, रखो यहाँ पे, ठीक है, तो रखिएगा तो क्या हो जाएगा कासेक 45, कासेक 45 माइनस साइन 45, ठीक है, सेक 45 माइनस कास 45, ठीक है, tan 45 प्लस काट 45, ठीक है, समझ में आया ना, सेक 45 का मान क्या होता है मेरे भाई √2 माइनस 1/√2, एक ब्रैकेट में सेक 45 का मान क्या होता है √2 माइनस 1/√2, कास 45 का मान 1/√2 ना, tan 45 का मान 1 + 1, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 में से 1 गया 1/√2, ठीक है,
यहाँ भी √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 में से 1 गया 1/√2 इंटू 1 + 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कम, ये √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ मेरे भाई, क्या है उत्तर एक, ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए सही है। ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं मेरे भाई? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है बताइए, ठीक है, मैसेज कीजिएगा। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है आपको, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, यही जो पढ़ा रहा हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में किसी में प्रॉब्लम हो बताइए, कहीं से कोई क्वेश्चन हो, पूरा मैथ का मैं गारंटी लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन हो आप मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, एकदम ईजी सोल्यूशन दूंगा, बताऊंगा आपको, वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन तो आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7379004074, कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है मैथ की गारंटी लेता हूँ, किसी भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। ठीक मेरे भाई? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 2 sin² बीटा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 2 sin² बीटा प्लस 4 cos α माइनस बीटा, 4 cos α माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा माइनस बीटा। इसका मान आपको निकालना है मेरे भाई। ठीक है, ये आया है SSC 2016 टियर 2, टियर 2 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा cos 2 बीटा साइन 2 बीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए 1 2 3 4, ये आपके ऑप्शन हो गए। SSC 2016 टियर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से लगाएंगे ये क्वेश्चन को, इसकी औकात याद दिलाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन क्या है, cos 2 अल्फा है, sin 2 अल्फा है, cos 2 बीटा है, sin 2 बीटा है। एक चीज हमको देखिए, यहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन क्या है 2 अल्फा के रूप में आ रहा है, क्या है ऑप्शन, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मेरे भाई। ऑप्शन क्या है 2 अल्फा 2 बीटा, या तो 2 अल्फा आ रहा है या तो 2 बीटा आ रहा है। इसमें देखिए कहीं पे 2 अल्फा मिलेगा, ये स्क्वायर बीटा है, हमको यहाँ से 2 बीटा या 2 अल्फा नहीं मिलेगा, मीन्स हमको यहाँ पे 0 लाना है, मीन्स हमको यहाँ पे, मैं स्टार्ट मेथड बता रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, वो समझा रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे cos 2 अल्फा या cos 2 बीटा मिलेगा नहीं मिलेगा, हर जगह ये cos अल्फा या sin अल्फा मिलेगा, ये cos बीटा sin बीटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको अगर 0 ला दें मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, 0 ला दें, 1 ला दें या 2 ला दें, तब हमको कुछ चीज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमको देखिए एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको cos 2 अल्फा मिल सकता है, cos 2 बीटा भी मिल सकता है। तो आप यहाँ से एक चीज डालिए कि sin 2 अल्फा नहीं हो सकता और sin 2 बीटा नहीं हो सकता, दो ऑप्शन आप काट दिए, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा हमको मिलेगा एक ही जगह, यहाँ से आपको कतई नहीं मिलेगा sin 2 बीटा, sin स्क्वायर बीटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी sin अल्फा sin बीटा मिलेगा या cos अल्फा cos बीटा, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या है 2 अल्फा है, cos 2 बीटा है, ये दो फॉर्मेट में है। ठीक है, और वो 2 अल्फा 2 बीटा कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से ही मिलेगा, cos 2 अल्फा या cos 2 बीटा मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हमने 2 ऑप्शन आउट कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि हमको इसकी वैल्यू निकालना है और ये दोनों 0 हो जाए। हमने डायरेक्ट क्या रखा, अगर बीटा का मान 0 रख दें, बीटा का मान 0 रख दें, क्योंकि अगर बीटा का मान 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट मेरे भाई जहां जहां हो बीटा वहां 0 रख दो, 2 इंटू साइन स्क्वायर 0 प्लस 4 इंटू कास अल्फा माइनस 0 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन 0 प्लस कास 2 अल्फा माइनस 0। ठीक है मेरे भाई, कास 2 अल्फा बीटा के स्थान पे जहां जहां बीटा है हमने क्या किया 0 रख दिया।
तो का साइन जीरो का मान क्या होता है 0, और तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 4 कास अल्फा, ये 0 हट जाएगा, ठीक है, इंटू साइन अल्फा इंटू साइन 0 का मान 0 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे ना, प्लस कास 2 अल्फा। तो लोग उत्तर दिख रहा होगा, कहा ये 0 हो गया, अल्फा में से 0 गया तो अल्फा हो जाएगा कास 2 अल्फा। मेरे भाई ये क्या हुआ 0 प्लस 0 को इस संख्या से पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस कास 2 अल्फा, मीन्स उत्तर क्या है आपका कास 2 अल्फा। कितना इजी है, आप लगाते रहिए दिमाग, ठीक है मेरे भाई, लगाते रहिए दिमाग, नहीं आएगा, नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है, आप पेज भरते रहिएगा, सिलेक्शन से दूर होते। मेरे भाई मैंने आपको यही चीज सिखाई है हमेशा लाइफ में, आप मैथ आप तभी पकड़ पाओगे या मैथ आपके पल्ले तभी पड़ेगी या मैथ खुद आपको प्यार तभी करेगी जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ रट्टा के पीछे मत भागो, ट्रिक के पीछे मत भागो, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन रहा है, कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हो क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या पूछ रहा है, आप वहां पे आपको गणितज्ञ नहीं बनना है, ठीक है, कि पूरा पेज लगा के दो, ठीक है, आपको ऑप्शन देना है, ऑप्शन वो ये एग्जामिनर यही देखेगा कि बंदा ऑप्शन क्या मारा है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सही मार रहे हो तभी ठीक है, वो आपसे ये नहीं बोला आप डिस्क्रिप्टिव में कितना लगा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कॉन्सेप्ट समझो क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया कि देखो ऑप्शन में क्या है 2 अल्फा या 2 बीटा के रूप में है, यहाँ से 2 बीटा नहीं मिलेगा, यहाँ से 2 अल्फा भी नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं से भी हमको 2 अल्फा बीटा नहीं, 2 अल्फा बीटा हमको यहीं से मिलेगा, वो कास के फॉर्मेट में 2 ऑप्शन हमने तुरंत खत्म किया, ठीक है मेरे भाई। तो हमेशा मैं बताता हूँ मैथ आपको तभी प्यार करेगी, ठीक है, या मैथ आपका अट्रैक्शन तभी मैथ की तरफ होगा जब मैथ में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, नहीं तो आप झूलते रहोगे। मैं पढ़ाता रहूँगा, कोई भी, मैं ही नहीं कोई भी टीचर आपको पढ़ाता रहेगा, आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। हमेशा क्या इसलिए बोलता हूँ कि मैथ में कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, ऑप्शन देखो, कोई बात तो ऑप्शन क्वेश्चन नहीं लगाना पड़ता है मेरे दोस्त, आपका उत्तर आ जाता है, ठीक मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, मजा आ रहा है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, tan A इज इक्वल टू n tan B, tan A इज इक्वल टू n tan B, बीटा लिख देता n tan B, कामा sin A इज इक्वल टू m sin B, sin A इज इक्वल टू m sin B। तो खास स्क्वायर A का मान निकालो, तो कास स्क्वायर A का मान आपको निकालना है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आया ना। ऑप्शन दे देता हूं, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगला है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, अगला है m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, m और n के रूप में आना है उत्तर, क्या है m और n के रूप में आना है, cos स्क्वायर A का मान निकालना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे a इज इक्वल टू मान m और n के रूप में लाना है मान, तो यहाँ 2 वैल्यू दी गई, a दी गई है, b दी गई है, तो a और b जब दिया गया है तो a b दोनों, क्योंकि यहाँ साइन है इधर साइन भी है, ठीक है। तो आप 4 फॉर्मेट में है, तो आप a इज इक्वल टू क्या मान लीजिए 30 और b इज इक्वल टू क्या मान लीजिए 60, b इज इक्वल टू क्या मान लीजिए 60 मेरे भाई, ठीक है। अब अगर यहाँ से लगाइएगा मेरे भाई तो ये tan 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 30, क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू n इंटू tan 60। अगर यहाँ से n का मान निकालिएगा तो tan 30 का मान क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू n इंटू tan 60 का मान क्या होता है रूट 3, तो n का मान क्या आया 1/3, क्या आया 1/3, और b का मान आप रखिएगा मेरे भाई यहाँ पे 60 और a का मान 30,
तो साइन 30 इज इक्वल टू m इंटू साइन 60। ठीक है, साइन 30 का मान क्या हुआ 1/2 इज इक्वल टू m साइन 60 का मान क्या होने भाई √3/2, 2 से 2 कट गया, तो m क्या आया 1/√3। m क्या आया मेरे भाई 1/√3। अब काश एक मान 30 माने हो मेरे भाई, तो काश स्क्वायर ए या काश स्क्वायर ए 30 माने हो तो एक जब 30 लिख दो, तो काश 30 का मान क्या होता है मेरे भाई √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर क्या हुआ √3 का स्क्वायर 3 हुआ और 2 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई 4। मतलब कौन से ऑप्शन में m और n 1/3 या 1/√3 रखने पे ये 3/4 प्राप्त होंगे, वही ऑप्शन सही होगा, रख दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ पे रखिएगा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ थोड़ा, m का मान 1/√3 1/√3 रखिएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 माइनस 1 1/3 -1 अपान n स्क्वायर क्या है 1/3 है तो क्या हो जाएगा 1/9 माइनस का 1। ठीक है, 3 एकम 3 में से गया माइनस का 2/3 अपान 9 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 1 गया तो क्या हो गया माइनस का 8/3 माइनस से माइनस कट गया 3 से कट गया, हाँ 2/8 क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 1/4, 2/8 क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/4। यहाँ पे भी रखिए मेरे भाई, समझे, तो m स्क्वायर प्लस 1 रखिएगा तो 1/√3 क्या हो जाएगा यहाँ पे रखिएगा तो 1/3 प्लस 1 अपान m स्क्वायर का भी मान रखिए 1/9। 1 सेकेंड मेरे भाई, वो गैस देने वाला है। ठीक मेरे भाई, यहाँ सॉल्व कीजिएगा 3 एकम 3 1 4/3 और प्लस का 1 9 एकम 9 1 10/9। ठीक मेरे भाई, यहाँ 9 होगा यार। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अलग से, यहीं पे टट्टा हो रहा है। ठीक है, m स्क्वायर -1 करिएगा मेरे भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा 1/3 -1/1/9, ये 3 है तो n स्क्वायर का 9 -1 इक्वल टू 3 एकम 3 माइनस 2/3/9 में से क्या है 8/9, 3 3 का 9 2 चौको 8 3 ऊपर जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 3/4। आपको 3/4 ही लाना है मेरे भाई, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरे में रखिएगा नहीं आएगा, आपको संतुष्टि नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, m स्क्वायर प्लस 1, m का मान क्या है 1/√3 1/√3 का मान क्या होगा 3 प्लस 1 अपान क्या हो दूसरा n स्क्वायर प्लस 1, n का मान क्या है मेरे भाई 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3 एकम 3 1 4/3/9 एकम 9 1 10/9, 3 3 का 9 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 3 ऊपर जाएगा ये 6 हो जाएगा बटे 5, दूसरे में नहीं है, किसी में भी नहीं आएगा। ठीक मेरे भाई, तो हमने क्या किया क्वेश्चन को a इक्वल टू 30 माना, आपको समझा देता हूँ, b इक्वल टू 60 माना। क्यों माना आपको बताया, क्योंकि यहाँ 4 फॉर्मेट है, a b का मान डायरेक्ट हम 45 नहीं मान सकते। ठीक है, और 0 भी नहीं मान सकते। ठीक मेरे भाई, तब आप उत्तर आपका माइनस में आ जाएगा, और m और n का किसी का मान यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, इसीलिए हम a इक्वल टू 30 माना, b इक्वल टू 60 माना, टाइम 30 रख दिया, एक जगह 30 n इंटू टाइम 60 है तो 60 रख दिया, टाइम 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू n इंटू √3 टाइम 60 का मान √3 हो गया, ये √3 इंटू मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, m का मान निकाल लिया हमने, यहाँ भी n साइन 30 रख दिया इज इक्वल टू m साइन 60, क्योंकि हमने a और b का मान यहाँ भी रख दिया है, तो साइन 30 का मान 1/2 इज इक्वल टू m इंटू √3/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो m का मान क्या आया 1/√3। ठीक मेरे भाई, डायरेक्ट हमने m और n पे जो मान रखा है यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। और cos 30 यहाँ cos से a का मान भी रखे ना यहाँ पे, क्योंकि हमको सेटिस्फाई कराना है, तो cos हमने 30 रखा, तो इसको सॉल्व किया हमने √3, तो cos 30 मान √3/2 होता है, √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो 3/4 आया। हमने m और n का मान यहाँ पे रख दिया, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, समझ में आया ना। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं।
ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा, 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इस 2018 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 2018 का टीयर 2 का क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं एसएससी के क्वेश्चन भी उठा रहा हूँ और आरबी के क्वेश्चन भी उठा रहा हूँ। रीजन क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त, इसलिए उठा रहा हूँ, अगर आप एसएससी लेवल की मैथ आप लगा रहे हो ना, तो एसएससी लेवल इतना अच्छा मैथ बनाता है, एसएससी इतना अच्छा टीचर्स जो है तैयार करता है कि अगर आप एसएससी लेवल के क्वेश्चन लगा रहे हो मैथ के, तो आपको मैथ के क्वेश्चन हलवा लगेंगे, किसी भी एग्जाम के मैथ क्वेश्चन हलवा लगेंगे। इसीलिए मैं एसएससी के मैथ के सारे मैथ क्वेश्चन उठा रहा, ठीक है, वो भी मैथ लेवल के, टीयर 2 लेवल के, इतना एकदम एडवांस लेवल क्वेश्चन उठाता है, ठीक है भाई, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिया है मेरे भाई 1 2 0 1, 1 2 0 -1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप डायरेक्ट थीटा बनिए, थीटा एक ही दिया है तो मैंने आपको एक ही दिया है, तो थीटा इक्वल टू 45 माइनस वैल्यू रखना सिखाया भाई, रख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जीरो आएगा तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि ऑप्शन में भी जीरो है, ठीक है। तो आप रख दीजिए डायरेक्ट, जहां जहां थीटा है दोस्त वहां वहां रख दीजिए 45, 1 प्लस काट 45 माइनस कासेक 45, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन 45 प्लस सेक 45 मेरे भाई, ठीक है। 1 प्लस काट 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, क्या होता है 1। अब कासेक 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, √2 होता है, क्या होता है √2, ठीक है। अगला है 1 प्लस टेन 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, बताओ 1, और सेक 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, √2, तो ये 1 क्या हुआ 2 प्लस √2, एक ब्रैकेट में हुआ 1 1 2 प्लस √2, ये माइनस दोस्त, ठीक है, 2 माइनस √2 2 प्लस √2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4 में से 2 गया 2, तो आपका बी आया, बी आया, बहादुर बी फॉर बहादुर, तरह क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझ में आया ना। क्वेश्चन दिया है थीटा इक्वल टू 45 में रखा हमने, ठीक है, उसके बाद आपने लगाना शुरू किया, समझ में आया ना भाई। मेरे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताना, ठीक है, कुछ दूसरा मेथड अपनाया जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन जब इतना इजी तरीके से आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग से, तो हम दूसरे तरीके से क्यों लगाए भाई, 2-4 पन्ने लगा के दूसरे क्वेश्चन का टाइम क्यों ले, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कासेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कासेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू वाई। वैल्यू आपको किसका निकालना है, तो x की पावर 2/3, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, इसका मान आपको निकालना है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2018 टीयर 1 क्वेश्चन है, ठीक है, टीयर 1 क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, आइए निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मान रखिए मेरे भाई थीटा इज इक्वल टू 45, डिनोमिनेटर नहीं है, हमको जीरो के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना। डायरेक्ट मान रखिए, ऑप्शन दिया है इसका, हाँ 0 1, ऑप्शन दिया है 0 1 -1 2, ठीक है, ऑप्शन दिया है इसके 0 1 -1
और आपका 2। थीटा इक्वल टू 45 रखा हमने। कासेक थीटा का 45 क्या होता है मेरे भाई, यहाँ कासेक 45 माइनस साइन 45 इक्वल टू यक्स। ठीक मेरे भाई, कासेक 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, √2 माइनस 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना यक्स। √2 क्या हो गया, 2 में से 1 गया, 1/√2 यक्स का मान आया। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ से ये समीकरण ले लो। ठीक मेरे भाई, से थीटा का मान 45 है, 45 रख दो, माइनस कास 45 इक्वल टू वाई। तो सेक 45 का मान क्या हुआ मेरे भाई, √2। कास 45 का मान क्या हुआ, 1/√2 इक्वल टू वाई। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ 1 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, इतना तो आप समझो यार। ठीक है, बार बार वही चीज कराते हो। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1/√2 इक्वल टू वाई। यक्स का वैल्यू भी 1/√2 आया, वाई का वैल्यू भी 1/√2 आया। तो क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ से यक्स इक्वल टू वाई हुआ ना, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर आया है। आइए यहाँ x इक्वल टू वाई रख दीजिए। तो x के स्थान पे y रख दीजिए, चाहे y के स्थान पे रख दीजिए। तो x की पावर 2/3 इंटू x की पावर y के स्थान पे हमने x रख दिया, क्योंकि y बराबर x है। x की पावर 2/3। यहाँ भी क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3। ठीक है मेरे भाई, तो x क्या हो जाएगा मेरे भाई, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो x की पावर 2/3 प्लस 2/3, इसमें क्या होगा, x 2 गुणे x की पावर 2/3। तो ये क्या हो, 2 4/3। ठीक है, हर समान है, हर जुड़ जाएगा। तो x की पावर 4/3, ये 2 आगे ले लो, गुणे x की पावर 2/3 अगेन आ गया। फिर x गुणा में है, तो 2 गुणे x की पावर 4/3 प्लस 2/3। तो 2 गुणे x की पावर 4 2 6/3। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब क्या आया, 2x²। 2 गुणे x का मान जो निकला है अपना रख दो, 1/√2 का स्क्वायर। तो 2 गुणे 1/√2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 2 कट गया, 1 उत्तर आ गया। ऑप्शन बी आपका आ गया। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन जितने लगाए आप वैल्यू पुटिंग रखिए, वैसे निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा मेरे भाई। ठीक है, ये 2/3 में आप झूलते रहिए, x की पावर 1/3 2/3 में आप झूलते रहिएगा। ठीक है, इसलिए वहां मत सोचिए। ठीक है, वैल्यू पुट ट्रिग्नोमेट्री के अगर देखिए यहाँ कास अल्फा कास बीटा कास गामा भी दिया रहेगा ना ऑप्शन में, मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 90% क्वेश्चन केवल वैल्यू पुटिंग के होते हैं। ठीक है, आप वैल्यू 90% क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग केवल वैल्यू पुटिंग रखिए, लेकिन ध्यान से रखिए कि हमने जैसे ये बताया डिनोमिनेटर में 0 ना है, यहाँ एक कास 2 अल्फा था तो वहाँ कास 2 अल्फा है, तो उसी के रूप में लाइए, इसको 0 कीजिए। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, सबसे बड़ी चीज है मैथ का कॉन्सेप्ट समझिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा आपका उत्तर नहीं आएगा, मैथ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक मेरे भाई, मेरा पढ़ाई हुआ समझ आ रहा है। मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक दीजिए। ठीक है, उनको भी ये अच्छी चीजें मिले, पैसे देके क्यों बर्बाद कीजिए। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, आपको कोचिंग में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध करा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।